नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज यूपी में, जहां हम आपको दिखाते हैं दिन भर की 25 सबसे बड़ी खबरें। और न्यूज को समझने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सबसे बड़े खबरों के साथ। आ गया डीएम का आदेश, अब इतने दिन के लिए बढ़ाई गई 8वीं तक के बच्चों की छुट्टी। राजधानी में 8वीं कक्षा तक के लिए 11 से 14 जनवरी तक की छुट्टी बढ़ा दी गई। अब 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक के स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। 9 से 14 जनवरी तक के लिए छुट्टी बढ़ा दी गई है। 12 तक के स्कूल में कक्षाएं चलेंगी। फार्मर रजिस्ट्री के नाम पर वसूली। सुल्तानपुर जिले में संचालित जन सुविधा केंद्राएं पर फार्मर रजिस्ट्री के साथ विभिन्न योजनाओं में पंजीकरण कराने के नाम पर किसानों से निर्धारित से अधिक वसूली की जा रही है। यदि कोई निर्धारित शुल्क देने की बात करता है तो केंद्र संचालक आवेदन करने से इनकार कर देते हैं। किसान मजबूरी में केंद्र संचालकों को मनमाना शुल्क दे रहे हैं। महाकुंभ से पहले जूना अखाड़े के महंत 7 साल के लिए निष्कासित, दान दी गई बच्ची का संन्यास वापस। महाकुंभ स्नान से पहले एक हैरान करने वाले घटनाक्रम ने देश दुनिया से यहाँ आने वाले संतों भक्तों का ध्यान खींचा है। दरअसल महाकुंभ में 13 साल की सन्यासिन गौरी गिरी और उसके गुरु कौशल गिरी को जूना अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया है। 19 जनवरी को महाकुंभ में लड़की का पिंडदान होना था। नाबालिग को नियम तोड़कर शामिल किया गया था। उसे तुरंत उसके माता पिता को सौंप दिया गया। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े की महासभा ने सर्वसम्मति से 7 साल के लिए महंत कौशल गिरी को अखाड़े से निष्कासित किया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ आज। सीएम योगी करेंगे रामलला का अभिषेक। हिंदू पंचांग अनुसार अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल पूरा होने जा रहा है। इसलिए इस मौके पर 11 जनवरी 2025 को प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है। 3 दिवसीय उत्सव के पहले दिन सीएम योगी अयोध्या पहुंचेंगे। कार्यक्रम में दोनों उप मुख्यमंत्री के भी पहुंचने की संभावना है। मुख्यमंत्री तकरीबन 5 घंटे तक अयोध्या में ही रहेंगे। 11, 12, 13 जनवरी को मंदिर परिसर ही नहीं, पूरे अयोध्या में उत्सव का माहौल दिखेगा, जिसको लेकर एक बार फिर से पूरे विश्व की निगाहें राम मंदिर पर जा टिकी हैं। वार्षिक उत्सव के पहले दिन सीएम योगी रामलला का अभिषेक करेंगे और श्रद्धालुओं को संबोधित करेंगे। घने कोहरे में लिपटे नोएडा, लखनऊ समेत कई जिले, विजिबिलिटी 0। 36 जिलों में बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में शीतलहर का कहर जारी है। कई शहरों में विजिबिलिटी घटकर मात्र 50 मीटर ही रह गई है। इसी बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में अगले 2 दिन तक बारिश की संभावना जताई है। शुक्रवार सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। नोएडा, गाजियाबाद में विजिबिलिटी 0 रही। सड़क पर कोहरे की चादर बिछी हुई थी। हाथ से हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। शनिवार को गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और अलीगढ़ समेत 36 जिलों में बादल गरजने के साथ ही गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। यूपी बोर्ड एग्जाम के पेपर लीक में भी भर्ती परीक्षा जैसी कठोर सजा, जिंदगी भर की जेल, 1 करोड़ तक जुर्माना। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में अब 2024 का नया उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम लागू होगा। इसके तहत परीक्षा में धांधली, प्रश्न पत्र लीक या सॉल्वर गिरोह की गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। पहली बार अपराध करने पर 3 से 14 साल तक की जेल और 10 लाख से 25 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। अगर यह अपराध दोबारा किया गया तो आजीवन कारावास और 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना देना होगा। लखनऊ में अगले हफ्ते भी बंद रहेंगे स्कूल। 10वीं 12वीं क्लास की टाइमिंग भी बढ़ी। शीतलहर को देखते हुए लखनऊ के जिला अधिकारी ने विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। कक्षा 8 तक के स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। वहीं कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित होंगे। बीबी त्रिपाठी से शगुन कुमारी तक गोरखपुर के 5 रत्नों को पुरस्कार का ऐलान। गोरखपुर महोत्सव में सीएम योगी देंगे सम्मान। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के 5 रत्नों को सम्मानित करने का ऐलान किया है। गोरखपुर महोत्सव के दौरान सीएम योगी कला, विज्ञान और चिकित्सा आदि क्षेत्रों की इन शख्सियतों को सम्मानित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में गोरखपुर ने विकास, रोजगार और सांस्कृतिक समृद्धि के नए आयाम स्थापित किए हैं। इन प्रयासों को समेटते हुए गोरखपुर महोत्सव एक बड़ा मंच बनकर उभरा है। यूपी में एक और बड़ी पुलिस भर्ती का ऐलान। महिला ट्रैफिक पुलिस की सीएम योगी ने की घोषणा। उत्तर प्रदेश में बड़ी पुलिस भर्ती का ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। सीएम योगी ने ट्रैफिक पुलिस में महिलाओं की अलग से विंग बनाने के निर्देश दिए हैं। यातायात पुलिस कर्मियों की कमी को देखते हुए आरक्षी के 10,000 अतिरिक्त पद सृजित करने को भी कहा। इसमें महिला निरीक्षक, उप निरीक्षक और सिपाही को अलग से तैनात किया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दे दिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कुंभ में किया मुसलमानों का स्वागत, लेकिन शर्तें भी लगाई। जाने क्या करना होगा। योगी आदित्यनाथ वक्फ बोर्ड के दावों का जवाब देते हुए कहा कि अगर कोई आएगा और कहेगा कुंभी की यह भूमि हमारी है और हम लोग इस पर कब्जा करेंगे, तो मुझे लगता है कि उनको डेंटिंग पेंटिंग का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ने रोडवेज चालकों परिचालकों का मानदेय बढ़ाया। जाने कितने फीसदी हुई बढ़ोतरी, कब से मिलेगा लाभ। यूपी में परिवहन निगम में संविदा चालकों व परिचालकों के पारिश्रमिक में वृद्धि की गई है। चालकों का वेतन 17 पैसा और परिचालकों का 13 पैसा प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ाया गया है। इस संबंध में रोडवेज के जीएम कार्मिक की ओर से क्षेत्रीय प्रबंधकों को आदेश जारी कर दिए गए हैं।
डीवी संगम में डुबकी लगाएगी योगी सरकार। दूसरी बार कुंभ में करेगी कैबिनेट मीटिंग। विधानमंडल की बैठक भी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी कैबिनेट सहित महाकुंभ मेला में संगम में डुबकी लगाएंगे और जन कल्याण की कामना करेंगे। इसके बाद संगम के किनारे कैबिनेट की बैठक कर प्रदेश और प्रयाग के हित से जुड़े फैसले लेंगे। विधानमंडल की विशेष संयुक्त बैठक भी प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश में अब चलेगी मां की रसोई। सिर्फ 9 रुपए में मिलेगा पूरा खाना। सीएम ने की शुरुआत। महाकुंभ मेले के शुरू होने से पहले शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामुदायिक रसोई मां की रसोई का उद्घाटन किया, जिसमें मात्र 9 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बयान में कहा कि सामुदायिक रसोई का संचालन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए नंदी सेवा संस्थान द्वारा स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में किया जाता है। आगरा का ये स्टेशन बनने जा रहा जंक्शन सुपरफास्ट ट्रेनों का होगा ठहराव। क्षेत्र को लगेंगे विकास के पंख। भांडई रेलवे स्टेशन को दिल्ली ट्रैक से मिलाने के लिए एक बाईपास लाइन का निर्माण कार्य भी चल रहा है। अमृत योजना के तहत आगरा कैंट से दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर दूर मौजूद भांडई रेलवे स्टेशन को अब भांडई जंक्शन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसका कार्य अंतिम चरण में है। इसके बनने से क्षेत्र के लोगों के लिए यातायात की सुविधाएं सुगम होने के साथ रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। महाकुंभ से पहले जूना अखाड़े का बड़ा फैसला। 13 साल की बच्ची को साध्वी बनाने वाले संत को किया निष्कासित। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ से पहले जूना अखाड़े ने बड़ा फैसला सुनाया। कुछ दिन पहले जूना अखाड़े में शामिल हुई 13 साल की साध्वी गौरी गिरी और उसके गुरु कौशल गिरी को जूना अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया है। नाबालिग लड़की को अखाड़े में नियम तोड़कर शामिल करने का मामला सामने आने के बाद अखाड़े की आम सभा की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। नाबालिग साध्वी को तत्काल उसके माता पिता को सौंपकर गुरु के साथ महाकुंभ मेला से बाहर जाने के लिए कहा गया है। नौकरी दिलाने का झांसा देकर ऑटो चालक और उसके दोस्त ने किया महिला से गैंगरेप। दोनों गिरफ्तार। यूपी के कानपुर में नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने गैंगरेप के आरोप में एक ऑटो ड्राइवर और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। पीड़िता के मुताबिक ऑटो ड्राइवर ने उसे कन्नौज से नौकरी दिलाने के नाम पर बुलाया और ऑटो में काफी देर घुमाने के बाद जंगल में ले जाकर उसे गैंगरेप किया। सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर लगेगी रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को सुनाया आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को अहम आदेश देते हुए उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने का आदेश दिया है। नगर निगम का नोटिस। 18 विभागों पर करोड़ों का टैक्स बाकी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को नगर निगम ने 27,25,000 से अधिक का हाउस टैक्स बकाया होने पर नोटिस जारी किया है, जिसके बाद टैक्स जमा करने के संबंध में एएमयू रजिस्ट्रार ने यूजीसी चेयरमैन को पत्र भेजा है। यूनिवर्सिटी के 18 अलग अलग विभागों पर करोड़ों की बकायेदारी है। टैक्स चुकाने के लिए अलीगढ़ नगर निगम ने यूनिवर्सिटी को 15 दिन का समय दिया है।